प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हाल ही में अमेरिका ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत बार यूएफओ को देखा है। ब्रह्मांड में उन्होंने ऐसी परिस्थितियों को देखा है जो इस बात का संकेत देती है कि किसी दूसरे आयाम के अंदर भी जीवन संभव है। और जिसे हम आम भाषा में कहें तो आप सभी लोग जानते हैं, उड़न तस्त्रियां। यानी अमेरिका इस बात को मानता है कि उसने पिछले कुछ समय के अंदर आकाश के अंदर कुछ ऐसे यानों को देखा है जिसे उड़न तस्त्री कहा जा सकता है। किसी और आयाम से कुछ लोग हमारे इस पृथ्वी पर आए हों, कुछ समय रुके हों, इससे इनकार नहीं किया जाता। लेकिन दर्शकों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बहुत सी फिल्में भी बनी हैं। बहुत से वैज्ञानिक अपने अपने तथ्यों के आधार पर इस चीज की घोषणा भी करते हैं। बहुत से लोगों ने इस तरह की घटनाओं को होते हुए देखा भी है। कई कैमरों के अंदर इस तरह की घटनाएं कैद हुई हैं। लेकिन मैं आज आपको इन सब के पीछे के एक रहस्य के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को इस बात को समझने में मदद करेगा कि आखिर इस घटना की सच्चाई का कारण क्या है। दर्शकों, यदि हम आध्यात्म की बात करें तो आध्यात्म के अंदर एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने की बात कही गई है। नारद मुनि हर लोक में भ्रमण किया करते थे। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जहां इस शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म रूप के अंदर किसी और लोक के अंदर जाने की बात कही गई है। और यह बात सत्य भी है। बहुत बड़े संत महापुरुष जो हिमालय के अंदर बैठे हैं, सालों से तपस्याएं कर रहे हैं, सालों के अंदर तपस्या करने पर उनका ये शरीर तो समाप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है, लेकिन उनका तपोबल उसी स्थान पर विद्यमान रहता है और वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते भी हैं। ऐसे में उनका इस पृथ्वी से बाहर निकलकर किसी और लोक में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और हम सब ये लोग जानते भी हैं कि हमारे शरीर का एक ऑरा भी होता है और संतों महापुरुषों का ऑरा बहुत बड़ा होता है और संतों महापुरुषों का तेज पुंज भी इतना विशाल होता है, इतना चमकीला होता है, उसमें इतना तेज होता है कि साधारण आंखों से भी वो बहुत चमकीला दिखाई देगा। ऐसे में यदि आप लोगों में से बहुत से लोग अध्यात्म के विषय में अगर गहरी जानकारी रखते हैं तो ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि हिमालय के अंदर भी ज्ञानगंज जैसा एक स्थान है जहां स्थूल रूप से नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप से बहुत बड़े बड़े संत ऋषि मुनियों का डेरा है और वहां से वो अपनी अध्यात्म की यात्रा को आगे बढ़ाते भी हैं। बहुत सी दिव्य अलौकिक अनुभूतियां वहां पर होती हैं। सह शरीर वहां पर नहीं जाया जा सकता, सूक्ष्म रूप से ही आप वहां जा सकते हैं। ऐसी तमाम चीजें जो अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि ये चीज संभव है। ऐसे में उन संतों महापुरुषों का एक आयाम से दूसरे आयाम में जाना, सूक्ष्म रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना और ऐसी घटनाओं को कैमरे के अंदर कैद हो जाना और जिसे यूएफओ के तौर पर देखा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि किसी और आयाम से कोई व्यक्ति यहां आएगा तो वो अपनी पहचान छिपाए, इसकी संभावना नहीं बनती है, क्योंकि उसका इस स्थान पर आना अपने आप में कोई खोज करने के समान है। ऐसे में यहां आकर के वो हमसे संपर्क साधेगा, ना कि यहां आएगा और चंद सेकंड के अंदर वापस चला जाएगा। ऐसा वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य अगर इस धरा पर आना है तो इस धरा के लोगों से संपर्क करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का एकमात्र तात्पर्य यह बनता है कि अनेकों संतों महापुरुषों ने, जो कि हिमालय के अंदर बैठ करके तपस्याएं कर रहे हैं, अपने सूक्ष्म रूप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने के लिए जिस तपोबल का वो इस्तेमाल करते हैं, ये उसी का एक प्रमाण भी हमें यहां जरूर देते हैं।
ऐसा संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और जो लोग आध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं वो ये मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि सूक्ष्म रूप क्या होता है, अंतरात्मा क्या होती है, अंतर जगत क्या होता है, एक आयाम से दूसरे आयाम में क्यों जाया जाता है, क्यों जाते हैं, ये सब वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए बात बहुत नई होगी, हो सकता है ऊपर से निकल जाए, लेकिन ऐसा संभव है। इसीलिए यूएफओ की कहानी को सुलझाने के लिए अध्यात्म के द्वारा उस चीज को जाना जा सकता है। उनके लिए ये कोई रहस्य है ही नहीं। वो लोग सदियों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं और उन्हें किसी भी बाहरी और शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, किसी और साधन की आवश्यकता नहीं होती है। वो पल में अपने शरीर को यही छोड़ करके सूक्ष्म रूप से एक तीव्र गति से प्रकाश रूप के अंदर एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने की यात्राएं करते हैं। और जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो उसको किसी कैमरे के द्वारा कैद किया जाना संभव भी है, क्योंकि प्रकाश की एक सीमा होती है, एक गति होती है और उसका एक अस्तित्व भी होता है। उसे कैमरे से छुपा करके नहीं रखा जा सकता है। इसीलिए इस तरह की घटनाओं का कैद होना कोई बड़ी बात नहीं है और एक आयाम से दूसरे आयाम में जाना ये भी कोई बड़ी घटना नहीं है। लेकिन इसका रहस्य केवल और केवल आध्यात्म के रास्ते से सुलझाया जा सकता है। कोई और तरीका नहीं है, कोई वैज्ञानिक ऐसे आविष्कार नहीं होंगे जो इस तथ्य को सुलझा सके या इस गुत्थी को सुलझा सके। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस यूएफओ को लेकर के जो एक भ्रम लोगों के मन में होता है और जो साइंस के दृष्टिकोण से इसे देखते हैं, आज मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि ये साइंस का विषय नहीं है, ये आध्यात्मिक शक्तियों का विषय है और इसके संदर्भ में जो लोग जानकारी रखते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते भी हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि हमारे आध्यात्मिक पुरुष एक जगत से दूसरी जगत की यात्राएं करते हैं, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और बिना आध्यात्मिक शक्तियों के, बिना आध्यात्मिक अनुभव के हम उन रहस्यों को नहीं जान सकते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।